टर्म वन की तैयारी क्या तुम्हारी पूरी हो चुकी है? क्योंकि कॉमर्स बाबा की टर्म वन की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। यहां तुम देख रहे हो मैंने यारी को हाईलाइट किया हुआ है। यहां पे टर्म वन में तुम्हारी और मेरी यारी काम में आएगी। मैंने तुम्हारे लिए पूरा कंटेंट तैयार करके रखा हुआ है। क्या 20 डेज प्लेज पूरा तैयार है? जी हां, टर्म वन की तैयारी के अंदर 20 डेज प्लेज पूरा अवेलेबल है। क्या नोट्स पूरे अवेलेबल हैं? जी हां। क्या सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल। क्या गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं? जी हां, जिस दिन गेस्ट पेपर आएंगे तुम्हें सबसे पहले मिल जाएंगे। क्या मैं उसके अंदर तुम्हारे लिए वर्कशॉप लेके आने वाला हूं? जी हां। अगर टर्म वन की तैयारी में तुम मेरे साथ हो, तुम कॉमर्स बाबा के साथ हो, ये यारी फॉलो करना चाहते हो, मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देके रखा है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक देके रखा है। आ जाओ, मिलके तैयारी करेंगे। जहां ऑलरेडी तुम्हारा पूरा 20 डेज प्लेज अवेलेबल है, साथ साथ में तुम्हारे नोट्स अवेलेबल हैं, सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं और जो गेस्ट पेपर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे और तुम्हें वर्कशॉप अटेंड करने को मिलेगी, दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट एग्जाम से एक रात पहले जो तुम्हारी एंजाइटी होती है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, क्योंकि तुम मेरे साथ बैठे रहोगे लाइव। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के एग्जाम की एक रात पहले मेरे साथ तुम बैठोगे और वर्कशॉप अटेंड करोगे। तो मिलता हूं तुमसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके सपोर्ट जरूर दिखाना। शुरू करते हैं। मैं गया नहीं हूं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें फ्री वीडियोस भी हैं, जाके एक बार देख लेना ताकि तुम्हें एटलीस्ट पता लग जाए कि तुम कितने ऑसम फैमिली के मेंबर बनने वाले हो। अब शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे भाइयों, अगेन बहुत ही बहुत स्वागत है तुम्हारा नए वीडियो के अंदर। अब इसमें ना मैं तुम्हें बहुत बेसिक से क्वेश्चन कराना चाहूंगा जो तुमसे बेसिकली इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड होते हैं कि तुम्हें आने चाहिए। अब मे बी उसका क्वेश्चन आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन ये क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए। जो मेजर क्वेश्चन था वो एक लास्ट वीडियो जो था उसमें मैं ऑलरेडी तुम्हें करवा चुका हूं। तो मेरे भाइयों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, राका, सीमा यहां पे और महेश तीन पार्टनर्स थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था। अब ये रेशियो चेंज कर रहे हैं म्यूचुअली एग्री करके 2:1 का। अब ये बोलते हैं कि ऑन दैट डेट देयर वाज वर्कमैन कंपनसेशन फंड 90,000 इन द बुक्स। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल वैल्यू की जाएगी 70,000, क्लेम ऑन डब्ल्यूसीआर 40,000 हो जाएगा, 90,000 की जगह 40 बचेगा बेचारा, और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट से जो आया था वो 40,000 का आया था। उन्होंने बोला पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। देखो यार, गुडविल तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग की बलि चढ़ जाएगा, तो मैं उसकी तो बाद में बात कर लूंगा तुमसे। गुडविल की मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं पहले तुमसे बात कर लेता हूं जो उसके अलावा चीजें हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम यहां पे देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जो टोटलिटी में 90,000 का था, उसमें से क्लेम अब कितने का रह गया? 40,000 का। तो बाकी सारा जो है 25, 15, 10,000 इसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन रहे कि कौन से रेशियो में मैंने ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को बांटा है, तो याद रखना ये जो रिमेनिंग बैलेंस है 90 - 40 करने के बाद 50,000 जो बच रहा है, मैंने उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटा है। मतलब 5:3:2 में बांटा है, ना कि न्यू रेशियो में, क्योंकि ना एडजस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है ना उसके अलावा कुछ बोला है। तो आई डोंट थिंक सो कि उसको अपन को करने की जरूरत भी है। नाउ नेक्स्ट अपन ने क्या किया, रीवैल्यूएशन का गेन था 40,000 का, अगेन अपन ने 5:3:2 ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच बांट दिया है। तो यहां पे भी अपन ने वही किया। अब बारी आती है गुडविल निकालने की, तो उसको सुकून से निकालेंगे। अपना ओल्ड रेशियो था 5:3:2 का, न्यू रेशियो था 2:2:1 का। 2:2:1 ही था ना, कहां गया? हाँ, तो अपन इसको अपन गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। फाइनल इसका गुडविल का 7,000 कैसे आया, क्योंकि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म तो 70,000 थी, वो भी देख लेते हैं। तो भैया ए, बी और सी थे, 5/10 था, यहां पे 3/10 था और यहां पे 2/10 था, ठीक है। चलो अब इसको करना चालू करते हैं। अपन को क्या करना है, इसमें से सिंपली माइनस करना चालू करना है। जो न्यू रेशियो है यानी 2/5, 2/5 और 1/5, 2:2:1 का रेशियो है। तो भैया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 - 4/10 ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 3 - 2/10, नहीं 2/10 नहीं है, 3 - 4 होगा, माफी चाहूंगा मेरे भाइयों में। ये जो आपका होगा ये 4/10 होगा, ठीक है। चलो, और ये हो गया 5 2 जा 10, तो ये तो भैया 2 - 2/10 हो गया, तो ये तो हो गया 0। तो यहां पे 5 - 4 1/10, तो ऑब्वियसली ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और यहां पे -1/10, तो ऑब्वियसली ये गेन कर रहा है। तो अगर मुझे निकालना है 70,000 गुडविल वैल्यू हुई है फर्म की,
तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 70,000 कर देंगे। भगवान जाने मैंने इक्वल्स टू क्यों किया, इसको हटा दे रहा हूं मैं। यहां पे ये इक्वल्स टू की जरूरत नहीं है, तो अपन इसको यहां से निकाल लेते हैं। अब सीधे सीधे अपन ने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो अपन को पता चला अच्छा 7,000 है। तो देखो मेरे भाइयों, क्योंकि ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को गुडविल मिलेगी, बी जो है वो गेन कर रहा है तो ऑब्वियसली बी से गुडविल ली जाएगी। वहां पे जो जर्नल एंट्री है अपन ने उसी कॉन्टेक्स्ट में की है। बी से अपन ने, वैसे मैंने ए बी नहीं थे बट तुम समझ जाओ, मतलब यहां पे अगर मैं बोलूं तो राका सीमा महेश थे, तो पहला वाला राका है, तो भाई राका ये है तो इसको मिल जाएगा। ये हमारी सीमा मैडम है तो सीमा मैडम का क्या हो जाएगा, इनके पास से गेन है तो इनके पास से गुडविल जो है कंपैरेटिवली वो चली जाएगी, राका भाई को मिलेगा, सीमा भाई से चली जाएगी। तो एंट्री होनी चाहिए जो मुझे लगता है सीमास कैपिटल अकाउंट टू राकास कैपिटल अकाउंट, जैसा अपन ने सोचा था एंट्री भी वैसी है, सीमास टू राकास करके, सिंपली क्योंकि अपन वैसे भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीख चुके थे तो उसी से ओल्ड और न्यू रेशियो का लेना देना था। बाकी तुम्हें एक चीज तो समझ में आ गई होगी, चाहे वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो चाहे फिर रिवैल्यूएशन का गेन हो, बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशियो में जाती है आफ्टर एडजस्टमेंट। लाइक वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम का मतलब यह है कि न्यू क्लेम है 40,000 का, पुराना फंड जो था 90 उसमें से 40 ट्रांसफर कर दिया न्यू क्लेम में, बाकी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दिया। अच्छा, जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिंपली बोला गया है कि 532 का रेशियो है, अब फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 235 है, 5 है विद इफेक्ट फ्रॉम ये तारीख से एंड दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। कृपया करके इस चीज को ध्यान में रखना, उनका कहना है कि इनकी बुक वैल्यूज पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 24,000 का और आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 12,000 का, इनकी वैल्यूज पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, जो बुक वैल्यूज है वो एज इट इज दिखनी चाहिए। अब इसका भी अच्छा खासा मतलब है, ध्यान देना जब मैं समझाऊंगा। बात सिंपल है, यहां पे ओल्ड और न्यू रेशियो दिए हुए हैं, तुम्हें क्या करना है ओल्ड न्यू करके सिंपली आंसर निकालना है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। देखो लॉजिक यही कहता है, अगर किसी ढंग की बुक से पढ़ोगे, ढंग के नोट से पढ़ोगे तो वही होगा, पॉजिटिव आंसर आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आंसर आया तो गेन हो गया। तो एक्स जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो जेड है वो गेन कर रहा है 3/10 का। अब करना क्या है, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू का मतलब होता है कि हमें इसको जो चेंज आया है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग आया है, उसमें पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया होता तो क्रेडिट बैलेंस मान के चलते हैं, तो हमारा 24,000 का वो है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमेशा एक नेगेटिव बैलेंस होता है तो उसको उसमें से माइनस कर दिया, तो नेट फिगर जो हमें एडजस्ट करना है टोटल में देखा जाए तो वो है 12,000 का। हमने 12,000 को क्या किया, 3/10 के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। तो यहां पे अगर हम देखें 3/10 12,000 के हिसाब से 3,600 होता है, दोनों का ले लिया, गेन और सेक्रीफाइस के हिसाब से 3,600 होता है। जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होता है, जो गेन करता है वो डेबिट होता है। तो भैया गेनिंग कौन था, अच्छा जेड था, तो जेड आ जाएंगे डेबिट साइड पे उनके कैपिटल अकाउंट से और एक्स आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 3,600 से। और हमने क्या किया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस P&L अकाउंट बुक वैल्यूज में वही रहे, उनमें कोई छेड़खानी नहीं हुई, उनका जो नेट इंपैक्ट होता है वो हमने क्या किया, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट कर दिया। तो अगर वो जो मैंने अंडरलाइन किया था ना, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, अगर वैसी लाइन आ जाए तो समझ जाना तुम्हें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना है, फिर उससे यहां पे फाइनल वैल्यूज निकालनी है जो फिगर्स दिए हुए हैं, और उसको तुम्हें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट करके एंट्री कर देनी है। नाउ एंट्री करने को नहीं आएगा, बट अगर इवन एमसीक्यू आ जाता है तो तुम्हें ये ट्रिक पता होगी, क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर लोगे। एंड फाइनली बाबा जी WCR बता दिया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं बताओगे क्या, ना मुन्ना वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें। मेरा काम है तुम्हें एक हिंट देना, जैसे मैंने WCR दे दिया कि उसका क्या किया जाता है, अगर कम लायबिलिटी होती है, ज्यादा होती है तो रीवैल्यूएशन में पहुंच जाता है, उसकी मैंने एक जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें बता दिया, समझा दिया। तो भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे छोड़ सकते हैं जब बात आती है चेंज इन PSR की। तो भाइयों देखो यार, ये एक क्वेश्चन है टिपिकल बैलेंस शीट वाला, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है 20,000, और अगर तुम यहां पे इन्वेस्टमेंट्स देखो तो यहां पे दिए हुए हैं 30,000 के। अब क्या बोला, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू हो गई है 20,000, पहले हुआ करती थी 30, अब हो गई है 20। तो इससे रिलेटेड जर्नल बनती है क्योंकि फंड से एडजस्ट हो जाएगा, 10,000 का जो भी डिफरेंस आया है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू गिरी है 10,000 एडजस्ट हो जाएगा, फिर भी फंड जो है 10,000 का बच जाएगा। तो ये पूरा जो पर्टिकुलर टॉपिक है जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। 3 है, एक गुडविल का है, दूसरा जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का है, तो उसमें वही सैक्रिफाइसिंग गेनिंग वाला जस्ट मैंने जो अभी बताया वो करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मेजर कंसर्न है इन्वेस्टमेंट सिखाना तुम्हें। तो बात को समझो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था अपना, अपन पूरा उसको सबसे पहले डेबिट लिखेंगे। आपने देखा बैलेंस शीट में 20,000 का दिया हुआ था, ये लिख दिया। अब उसमें से क्योंकि 10,000 यूज हुआ, कैसे हुआ, 30,000 के इन्वेस्टमेंट थे, 20,000 के बचे, 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यूज हो गया, तो वो कहां यूज हुआ, हमारे इन्वेस्टमेंट में। तो हमने टू इन्वेस्टमेंट करके लिखा, यहां पे हमने वो 10,000 दिखा दिया, लेकिन बाकी का 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बच गया
वो एक्स और वाई के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट के खत्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था मुझे बताना, बाकी कुछ नहीं है। ये y और x करके ये गुडविल गई है, यहां पे गुडविल कर दिए, और ये जो y और x करके है, क्योंकि y डेबिट क्यों है, y दोनों सिनेरियो में, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू प्रॉफिट्स कर रहे हो तुम दोनों सिनेरियो में, चाहे कैसे भी निकालो, बिकॉज मतलब मेरा ये कहना है कि उससे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, चाहे फिर तुम गुडविल की एंट्री करो या जनरल रिजर्व की, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग तो वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से y गेन कर रहा है और x सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हर बार एंट्री y टू x होगी। और एक में अपन ने गुडविल का एडजस्टमेंट किया जो जस्ट अभी अपन करके आ रहे हैं लास्ट वाले में, और इसमें अपन ने जनरल रिजर्व की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, जैसे P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को माइनस करके किया था, ऐसे ही सिर्फ जनरल रिजर्व को यहां पे अपन ने एडजस्ट कर दिया गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में। तो मैं इन दो को क्यों नहीं बता रहा, बिकॉज ऑलरेडी करवा चुका। हाँ, ये टॉपिक भी बताना था सो दैट इतना बड़ा क्वेश्चन देके कहीं तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, फाइनली इस चैप्टर पे भी मैं विराम लगाना चाहूंगा, एंड मैं चाहूंगा कि तुमने अगर ये चैप्टर मेरे साथ कर लिया है तो और क्वेश्चंस अगर करने का मन हो तो कर लो, देख लो एक बार और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो तुम्हारे हाथ में, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।